ये कानून कोई नया नहीं है और ये आदेश भी कोई नया नहीं है, लेकिन इस आदेश को लेकर जो गंभीरता उत्तर प्रदेश सरकार ने दिखाई है वो पूरे देश में लागू होना चाहिए, हर राज्य में लागू होना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों एक अध्यादेश जारी किया है जिसमें स्वयं डीजीपी उत्तर प्रदेश ने बयान जारी किया है और कहा है, सभी थानों को सर्कुलर जारी किया गया है कि झूठे केस मुकदमे करने वालों पर सरकार जो है एफआईआर दर्ज करेगी, उन पर केस करेगी। झूठी जांच करने वालों पर भी, जो ऐसे पुलिस पदाधिकारी हैं जो झूठे जांच करते हैं, उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा और जो लोग पैसों के लिए झूठी गवाही देते हैं उन पर भी मुकदमा दर्ज होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार ने 31 से ज्यादा मामलों में झूठा एफआईआर दर्ज न करने की नसीहत दी है, एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें खासकर SC/ST एक्ट से जुड़े, दहेज प्रथा से जुड़े, घरेलू झगड़े विवाद से जुड़े मामलों में जब तक सच पता नहीं चल जाता, सच्चाई सामने नहीं आ जाती कि आखिर दोषी कौन है, ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने पर कड़े नियम हैं, सख्ती है। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल ही में यानी कि 1 मार्च 2026 को एक नोटिस जारी किया गया है केंद्र सरकार को भी और सभी राज्य सरकारों को, और इस नोटिस में केंद्र सरकार व राज्य सरकारों से यह पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि राज्य सरकारों के पास, उनकी कानून व्यवस्था के पास ऐसा कौन सा सिस्टम है, कौन सा तंत्र है जो फर्जी मुकदमों को रोक सकती है, फर्जी एफआईआर को रोक सकती है, फर्जी गवाही को रोक सकती है, फर्जी जांच को रोक सकती है और फर्जी केस करने वालों पर, फर्जी गवाही देने वालों पर, फर्जी जांच करने वाले पुलिसकर्मियों पर सजा का क्या प्रावधान है, क्या फिल्टर सिस्टम है। क्योंकि आज लगभग 5 करोड़ 30 लाख से ज्यादा केस जो हैं हमारे देश में पेंडिंग है, विभिन्न न्यायालयों में, जिला न्यायालय से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, और ये जो है हमारी न्यायिक व्यवस्था को बहुत ही स्लो कर देते हैं। एक तरह से ब्रेकर का काम करते हैं, रोड ब्रेकर का काम करते हैं, स्लो डाउन कर देते हैं पूरी न्यायिक प्रक्रिया को, जिस कारण से असली जो केस है वो भी सुनवाई के लिए नहीं पहुंच पाते और जो फर्जी केस है ये न्यायालय का बहुत ही भारी, बहुत ही ज्यादा समय जो है खा जाते हैं। समझने वाली बात यह है कि अब हमारे देश में जितने भी झूठे मुकदमे करने वाले लोग हैं, जितने भी फर्जी मुकदमे करने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो स्वयं हमला भी करते हैं, किसी दूसरे को चोट भी पहुंचाते हैं, मारते हैं, हत्या का प्रयास करते हैं, हत्या करते हैं और खुद पर मुकदमा हो जाने के बाद झूठी एफआईआर, एक क्रॉस एफआईआर थाने पर जाकर कराते हैं या फिर कोर्ट के माध्यम से एफआईआर कराते हैं। ऐसे लोगों पर सरकार अब बिल्कुल सख्त हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में ले लिया है और झूठा केस करने वालों पर, झूठा मुकदमा दायर करने वालों पर, झूठी जांच करने वाले पुलिसकर्मियों पर, अनुसंधानकर्ता पर, आईओ पर, SHO पर, झूठे डॉक्टर जो गवाही देंगे, जो इंजरी रिपोर्ट बनाते हैं सरकारी अस्पतालों में, जो लोग बैठे हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर्स की टीम है जो पोस्टमार्टम करते हैं, जो इंजरी की रिपोर्ट बनाते हैं, उन पर भी झूठी गवाही देने पर मुकदमा होगा, केस दर्ज होगा और सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दर्ज किया गया है जो एक सीनियर एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने किया है और इसी PIL के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जो है केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों को जारी किया है 1 मार्च को। इस पर सरकारों से जवाब मांगा गया है और इस पर आगे जो है सुनवाई होगी, इस पर एक सख्त कानून बनने वाला है। इस PIL के जो है 2 पक्ष हैं। पहला ये कि झूठा मुकदमा, झूठा केस करने वालों को कम से कम 5 साल की सजा का प्रावधान हो, यानी कि जब आप झूठा केस करने जाएंगे तो आपसे एफआईआर का एक फॉर्मेट जो है रखा जाएगा हर थाने पर और नीचे वहां एक अंडरटेकिंग होगी कि मैं जानता हूं कि मैं अगर झूठी एफआईआर दर्ज करवाता हूं तो मुझे कानूनी प्रावधान के हिसाब से 5 साल की सजा हो सकती है। जब आप गवाही देने जाएंगे तो वहां एक अंडरटेकिंग होगी कि मैं जानता हूं कि मैंने अगर झूठी गवाही दी तो मुझे 5 साल की सजा हो सकती है। जो आईओ केस का अनुसंधान करेंगे, विवेचना करेंगे, केस का इन्वेस्टिगेशन करेंगे, वो भी एक अंडरटेकिंग देंगे कि मैं जानता हूं या जानती हूं कि अगर मैंने गलत जांच रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की, गलत चार्जशीट दाखिल की तो मुझे कम से कम 5 साल की सजा हो सकती है। ये अंडरटेकिंग। दूसरी चीज, इस PIL में यह भी मेंशन किया गया है कि हर थाने पर एक तख्ती, एक बोर्ड हो जहां पर इन सारी चीजों का जो है डिस्प्ले किया जाए, प्रदर्शन किया जाए, वहां पर दिखाया जाए, ये लिखा हो कि झूठी एफआईआर करने पर 5 साल की सजा होगी, झूठी गवाही देने पर 5 साल की सजा होगी, झूठी जांच करने पर 5 साल की सजा होगी। ये हर थाने में डिस्प्ले करने का एक अनुरोध जो है इस PIL के माध्यम से अश्विनी उपाध्याय जो सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने दाखिल किया है और ये 2 चीजें महत्वपूर्ण रूप से इस PIL में मांग की गई हैं, डिमांड की गई है। तो आगे जो है खेल बदलने वाला है और जितने खिलाड़ी जो हैं जो झूठे मुकदमे करके लोगों को फंसाते हैं,
जिस कारणवश उनका चरित्र प्रमाण पत्र नहीं बनता, लोगों की सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी नहीं लग पाती, लोग कोर्ट कचहरी थाने के चक्कर काटते रह जाते हैं जिसमें सालों बीत जाते हैं, दूसरे का आप जो समय खाते हैं। तो ये जो है ये 90% जो है इस कानून के पास होने के बाद ये बंद हो जाएगा। तीसरी चीज, जो आप झूठा मुकदमा अगर किसी पर करते हैं या फिर अगर किसी को कानूनी पेंच के माध्यम से फंसाने का प्रयास करते हैं, जैसे कि हत्या किसी ने अगर की हो, किसी व्यक्ति की हत्या हुई हो, उसमें आप अपने दुश्मन का नाम डलवा देते हैं, जबकि दुश्मन का उसमें कोई हाथ नहीं है। आप उससे दुश्मनी निकालने के उद्देश्य से, अपनी निजी दुश्मनी ईर्ष्या साधने के उद्देश्य से आप उस हत्या के केस में अपने दुश्मन का या उनके घर वालों का नाम अगर आप डलवा देते हैं तो आप पर झूठा मुकदमा करने, फंसाने का केस दर्ज होगा। और बीएनएस जो 2023 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो नया कानून आया है, उसमें इसका प्रावधान है, उसमें इसका प्रावधान है। और दूसरी चीज, झूठे केस में फंसाने वाले को सजा क्या होगी? सबसे बड़ा सवाल यह है। तो झूठे केस में फंसाने वाले को सजा उतनी ही होगी जितना उस केस में उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। यानी कि अगर किसी को आप चोरी के केस में फंसाते हैं झूठे, तो उस चोरी के लिए जितनी सजा होनी चाहिए उतनी सजा फंसाने वाले को भी मिलेगी। अगर आप किसी को हत्या के केस में फंसाते हैं तो हत्या के केस में उम्र कैद, आजीवन कारावास, फांसी की सजा, जो सजा होनी चाहिए उतनी ही सजा आपको होगी, क्योंकि आपने उस व्यक्ति को हत्या के केस में फंसाया है। तो ये प्रावधान है, ऐसा सिस्टम, ऐसा तंत्र है हमारी कानून व्यवस्था में। और झूठे केस करने वालों को, कानूनी दांवपेच में झूठा मुकदमा दायर कर लोगों का समय, लोगों का जीवन बर्बाद करने वालों की चेष्टा करने वालों को, प्रयास करने वालों को बहुत सतर्क, सावधान रहना पड़ेगा। कान पकड़ लेना होगा ऐसे कुकर्मों से, ऐसे कांडों से जहां आप गलत नियत से लोगों को एफआईआर करके फंसाने का प्रयास करते हैं। इस चीज से आपको तौबा कर लेना होगा, वरना आप जो है सलाखों के पीछे चले जाएंगे।